अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड ने भी छुट्टी की हुई है। बच्चों को भी फ्राइडे से छुट्टियाँ हो गई थी, घर थे वो फ्राइडे से। तो यहाँ जी फिर टाइम मिल ही गया हमें अपने लिए। हस्बैंड चले गए थे बेटे को लेके टाउन में। उनकी अपॉइंटमेंट थी ऑप्टिशियन के, तो मैंने थोड़ा सा काम करने वाला था घर का, क्लीनिंग वगैरह करके। तो फिर मैं अपनी बेटियों के साथ और मदर इन लॉ एज़ माई खाला जो है मेरी, उनके साथ हम चारों, बस वो कह रही थी कि गर्ल्स गैंग है तो हम गर्ल्स भी जाते हैं। थोड़ा ही डिस्टेंस पे है हमारे, वॉक करके तो हम जाएं। तो वहाँ पे हम चले गए थे शॉप्स पे। कुछ लेना ऐसा इतना ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा इनको भी बाहर निकालूं, थोड़ा फ्रेश एयर मिले। और कह रही थी कि वो चले गए हैं पापा के साथ, भाई चला गया तो फिर हम क्यों बैठे हैं ना अंदर। तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं। आस्टा में भी सेल लगी हुई थी लेकिन इतनी ख़ास नहीं थी। न्यू लुक में भी काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। आस्टा में ये मुझे थोड़ा सा जो ब्लैक में देख रही हूँ स्ट्राइपी, वो मुझे काफ़ी पसंद आया था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी एज़ इन मैं किसके साथ पहनूँगी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा था कि मैं साड़ी, तो अभी साड़ी हमारा जो है वो, मेरा वज़न इतना कम नहीं हुआ है कि मैं साड़ी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपका पेट निकला हो और आप साड़ी पहन रहे हो, आपको थोड़ा सा स्लिम होना चाहिए। तो मैंने पाकिस्तान में वाकई बहुत साड़ियाँ पहनी हैं, लेकिन अब थोड़ा बच्चों के बाद आपको पता है जिस्म कैसा हो जाता है। लेकिन अपनी लुक आफ्टर भी इतनी ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी बच्चे भी घर हैं तो अब तो बस हम खुला ही बस छोड़ देंगे कि नहीं कोई बात नहीं। तो यहाँ मुझे इनके जो है, मैं मार्टलेन में आ गई थी। मार्टलेन के मुझे बर्तन और इनकी जो काफ़ी चीज़ें हद तक मुझे बहुत पसंद है इनकी ना। तो जैसे होम वेयर की हैं सारी, वो घर की, तो काफ़ी पसंद है मुझे इनकी। मैं जाना तो मेरा होता ही, अगर मैं जाऊँ तो मैं लाजमी मार्टलेन में चेक करती हूँ, देखती हूँ। तो ये मुझे ट्रे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वही बात हो जाती है ना कि आपके पास जगह कहाँ पे है, तो कहाँ पे रखनी थी। मुझे इनकी जो ये बाम्बू स्टाइल जो है, इनके जो सारी चीज़ें आई हुई हैं बहुत पसंद है ऑनेस्ट। लेकिन आपको पता है कि जगह हमारी कितनी होती है, वही चीज़ों को रीअरेंज करना, वो सारा कुछ ना काफ़ी पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आती है। तो पसंद तो बहुत कुछ आता है। और ये हमारी बेटियां गई थी अपनी फरमाइश पे, जो है इनकी कौन सी वो शॉप हॉबी क्राफ्ट जो है, वहाँ पे हमने जाना है। तो मैंने कहा अच्छा अगर आप वहाँ पे चले जाओ, यकीन मानो मुझे ख़ुद बहुत पसंद है वो शॉप। अगर आप चले जाओ, आप सारा दिन भी फिरते रहो तो आपका दिल नहीं भरता है, बस हर चीज़ को देखते रहो। उनके ये कपड़े काफ़ी अच्छे आए हुए थे। आप जैसे ड्रेसेस अगर बच्चों की सिलाई करने हैं या कुछ भी करना है तो आप साथ में, उधर लेस है सारा कुछ है, बटन्स इतने प्यारे हैं। और मुझे तो फिर भी बहुत शौक़ है सिलाई का भी, लेकिन अभी कर नहीं पा रही हूँ कि बच्चों की वजह से। और इतना टाइम भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि फिर आपको हर चीज़ टाइम से करनी पड़ती है। और मैंने काफ़ी दफ़ा मैं गई हूँ इधर, आप यकीन माने मैं पूरा दिन भी लगा दूँ तो मेरा दिल नहीं भरता है ना, हर चीज़ देखते हैं और समझ नहीं आती कि बंदा किसके साथ क्या करे। और बहुत मज़े का लगता है ये शॉप। तो उसके बाद जी हम गए थे, मुझे जाना था बूट्स जाना था, वहाँ से मेडिसिन पिक करनी थी, वो की। और उसके बाद हस्बैंड ने कॉल की तो वो भी टाउन वॉक करके ही गए थे। 20 मिनट्स अबाउट है हमारा वॉक करके, अगर तेज़ चलें तो इससे भी कम लग सकते हैं। तो वो आ गए थे, उन्होंने मुझे कॉल की कि आप कहाँ पे हो, तो मैंने कहा हम इधर न्यू लुक में हैं। तो वो कहते हैं हम इधर ही आ जाते हैं, रास्ते में हैं। तो वो भी वहाँ आ गए थे, फिर आए इकट्ठे, घर आए, घर आके ठंड काफ़ी थी तो बच्चे हॉट चॉकलेट मांग रहे थे। ऑनेस्ट वो कोस्टा जाना चाह रहे थे, लेकिन मेरी छोटी बेटी का था कि वो कुछ नहीं उधर पी सकेगी, इसलिए जब हम प्लान करके निकलें घर से तो फिर मैं उसके लिए बना के ले जाती हूँ। जो भी उसने पीना हो, अगर हॉट चॉकलेट हो या फिर मिल्क शेक कुछ भी पीना हो तो वो मैं बना के उसका ले जाती हूँ साथ। तो वहीं से लेके उनका जो कप होता है टेक वे वाला, तो वो मैं उसमें उसको डाल के तो दे देती हूँ। तो बस वहाँ पे फिर मैंने कहा अब घर चलो, घर जाके हॉट चॉकलेट आपको बना देंगे। हस्बैंड रेडी कर रहे थे, वो साथ मैं हेल्प कर रही थी। और साथ बिस्किट वगैरह हमारे रेडी हो गए थे। बैठ के तसल्ली से कुछ हमने फिर मूवी लगाई, वो देखी। और बस यहीं फिर थोड़ा टाइम वहाँ बैठे रहे और हीटिंग भी ऑन हो गई थी, इतना कोज़ी हो गए थे, नींद आना शुरू हो गई थी।
तो मैंने कहा कि आप लोग तो बैठ सकते हो लेकिन मैं नहीं, मुझे कुकिंग करनी है। तो फिर मैं उठी और बस यहाँ पे चॉकलेट, ये दूध हस्बैंड कह रहे थे कि तुम डाल दो, ये मुझसे स्पिल हो जाएगा। तो वो मुझसे भी थोड़ा हो ही गया क्योंकि काफ़ी टॉप तक भरा हुआ था पैन। तो मैंने बस हमने चॉकलेट पीने के बाद क्या किया था, कुछ नहीं ख़ास इतना। मैंने तो करना ही था, बच्चों ने इतना ख़ास नहीं, बस बैठे थे लेज़ी हो के सारे। अब आपको पता ही है जब हस्बैंड भी घर हों तो मेरे साथ तो होता है कि मेरा काम ऐसे लगता है कि जैसे ख़त्म हो ही नहीं रहा है ना, हर चीज़ पेंडिंग होती है कि ये नहीं वो नहीं करने वाला, कंप्लीट कुछ भी नहीं होता है। उधर से भाग रही होती हैं कि अच्छा ये कर लूँ पहले, फिर करती हूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो वो काफ़ी ना थोड़ा आपकी रूटीन एक चेंज हो जाती है। और मैं रेडी भी नहीं हो रही थी इतना, मुझे कहते हैं वैसे रेडी रहती थी, तो अब क्या हो गया, मैं छुट्टियाँ हैं तो मैं वैसे ही, पता नहीं क्यों, आप उठते हो स्कूल से एक रूटीन होती है कि आपको रेडी होना है, फटाफट से रेडी होकर बच्चों को ड्रॉप करना है। पता है कि आप ऐसे तो नहीं ना उठ के जा सकते कहीं भी। तो बस ये तो साथ ही चलता रहता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनाना था क्योंकि खाला को पास्ता इतना पसंद नहीं है, वो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाते, वो सालन और रोटी खा के खुश होते हैं। तो मैंने फटाफट से बस आलू पालक बनानी थी। और हस्बैंड को पास्ता था, वो कह रहे थे कि मुझे पास्ता खाना है, तो चिकन वाला। फिर वो चिकन तो डिफ्रॉस्ट की जल्दी से, वो बनानी थी मैंने। उसमें बनाऊंगी मैं एयर फ्रायर में उसको करके, तो एंड में पास्ते में ही वो डालती हूँ, पास्ता तो रेडी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगना था किसी चीज़ को भी। और यहाँ मैंने पालक में बस गार्लिक और जिंजर को थोड़ा सा ब्राउन किया है और उसमें फिर टमाटो प्यूरी डाली है। जो मसाले सारे होते हैं, हमारा नमक मिर्च हल्दी, बहुत ज़्यादा मसाले तो हम इसमें पालक में वैसे भी नहीं डालते हैं, तो वो मैंने डाल के इसमें टमाटो प्यूरी डाली थी, मेथी डाली थी, मेथी डाल के तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डाला था कि मसाला जले नहीं। तो साथ ही मैंने जी टिन वाली पालक बना रही हूँ, तो मैं फ़्रेश पालक नहीं थी, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है काटते वगैरह भी, छोटी यहाँ से मिलती भी तो बिल्कुल छोटी छोटी है। तो मैं ना पालक मैं टिन लाजमी घर में रखती हूँ कि एमरजेंसी अगर मुझे कुछ ना मिल रहा हो तो चलो बंदा कुछ ना कुछ बना लेता है ना। तो पालक बस बहुत मज़े की बनती है ये, कि इसमें मज़े की नहीं बनती है, अच्छी बनती है ये भी टिन वाली। तो बस पालक को थोड़ा सा मैंने भुना था, भून के इसमें मैं आलू डालूँगी और इनको रख दूँगी दम पे। तो फिर करेंगे हम पास्ते की तैयारी। पास्ते में नॉर्मली मैं कई दफ़ा ख़ुद ही सॉस बनाती हूँ, तो आज भी ख़ुद ही बना रही हूँ। कभी कभी मैं जार की जो होती है वो यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। तो इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता है आप घर में जो उनका जो जार वाली होती हैं। तो यहाँ मैंने एक और चीज़ आज मैंने एयर फ्रायर में ट्राई की है, यकीन मानिए इतने मज़े की, इतनी मज़े की बनी है कि आप यकीन नहीं करेंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये है पनीर जो होता है वो मैंने बिल्कुल स्क्वायर जो है वो काट दिया था, बल्कि हस्बैंड ने ही काट के दिया था, मैंने उन्हें बोला कि आप खड़े खड़े काट दें। तो मैंने यहाँ पे मैं चिकन रख रही हूँ, पहले तो चिकन रखूँगी एयर फ्रायर में 20 मिनट्स, अबाउट 18 मिनट्स के लिए 200 डिग्रीज़ पर, और वो अच्छे से हो जाएगा। तो पनीर को जो मैंने मसाले लगाए हैं मैं आपको बता दूं, वो मैंने उसमें नमक मिर्च आमचूर पाउडर डाला है, और मैंने सराचा जो सॉस जो होती है वो मैंने अराउंड 1 टीस्पून मैंने डाली होगी, और उसमें लेमन जूस डाला है, नमक मिर्च हल्दी नहीं डाली, और यकीन माने, और मैंने एयर फ्रायर में वो रखी थी अबाउट 13 मिनट्स के लिए। ये तो मेरी चिकन है, चिकन में भी नॉर्मल मसाले जो होते हैं वही मैंने लगाए हैं, लेमन जूस है, नमक मिर्च गरम मसाला थोड़ा सा डाला है। तो वो मैंने करके इसमें कर लिया था इसको। और उसके बाद जो मैंने पनीर बनाई है ना, मैं यकीन नहीं कर रहेंगे आप, और मेरे बच्चे भी बहुत खुश होकर उन्होंने खाई, बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी बनेगी, ऊपर से क्रिस्पी थी, स्पाइसी, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी सी थी। तो आगे आप मसाले आप कोई भी आपको जैसे भी पसंद है, बेशक बाज़ार का कोई मसाला लगाना लगा के बना लें, लेमन जूस लास्ट भी उसमें डालें, बहुत मज़े की बनती है। और उसके बाद मैंने रखा था 13 मिनट्स के लिए जो है चिकन, और यहाँ पे मैं पालक में डालूँगी आलू और थोड़ा सा भून के इसको रख दूँगी मैं दम पर। आलू हो जाएंगे इसके, क्योंकि इसमें मैंने पानी हाफ़ कप डालूँगी कि आलू भी गल जाएं। तो उसके बाद भूनूँगी। पानी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पालक में, जैसे वो गीली गीली सी होती है। तो
और आप लोगों की छुट्टियां बच्चों के साथ कैसी गुजर रही हैं सबकी? मुझे पता है कि बिज़ी होंगी, सारे ही बिज़ी होते हैं और फिर हस्बैंड घर में हों तो फिर तो बिल्कुल ही आप लोग भूल जाओ कि आपको अपनी होश नहीं होती है, क्योंकि बच्चों का तो जो है साथ है, लेकिन फिर हस्बैंड भी और सारा इकट्ठे होते हैं तो फिर शोर भी काफ़ी होता है, सारा कुछ मज़ा आता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बुरी वे में कह रही हूँ, लेकिन मज़ा आता है कि आप इंजॉय कर रहे होते हो। मुझे इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कोई व्लॉग बना पाऊँ, कुछ करूँ, मैं वीडियो बनाऊँ। तो बस बिज़ी थी एक रूटीन में कि उनको फ़ीड करवाना है, उधर से ब्रेकफास्ट फिनिश होता है, लंच फिनिश होता है, तो डिनर वो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं हॉलीडेज़, और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं कि एक टाइम के बाद हम बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं और साथ में थोड़ा मूवी देख रहे हैं, कुछ बैठ रहे हैं टीवी पे, कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे हैं, खेल रहे हैं साथ। बहुत मज़ा आ रहा है और मैं इसलिए भी नहीं ज़्यादा व्लॉग्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो टाइम है मैं उनको दूँ, वो दोबारा नहीं आएगा टाइम। तो अगर मैं व्लॉग्स में लगी रही वो करूँ तो फिर वो मुझे एक दो दफ़ा कह भी दिया कि मम्मा फ़ोन साइड पे रखें जब हमारे साथ बैठे होते हैं। तो बच्चे ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो मैं ख़ुद भी थोड़ा सा एहतियात करती हूँ कि जब लोग वो बैठे होते हैं, हम इकट्ठे हों एज़ अ फैमिली टाइम में मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँ। तो बस यही। और यहाँ पे पास्ते की सॉस भी रेडी हो गई थी, कुछ ख़ास नहीं सॉस में मैंने डाला था, ऑलिव ऑयल था, ऑरिगानो था, चिली फ्लेक्स और एंड पे मैं डालूँगी हनी की 1 टीस्पून। तो बस इतना मुश्किल तो इतना कुछ भी नहीं होता है, आप अगर करना चाहें तो जल्दी जल्दी हो भी जाता है। तो आज पास्ते की सॉस हो गई थी रेडी, जो भी था, चिकन भी डाल लिया था, जो आलू पालक थी वो रेडी हो गई थी, वो मैंने निकाल ली थी बॉल में, क्योंकि सब ने नहीं खानी थी, वो खाला ने ही खानी थी, तो वो गर्म भी रहेगी जब तक मैं उनके लिए रोटी बनाऊंगी। पास्ता भी रेडी है, यहाँ पे पास्ता भी हो गया है रेडी और जो पनीर है वो भी रेडी हो गया है और बहुत मज़े का बना है। तो अभी जी मैं इनको भी रखूँगी साइड पे। यहाँ पे सब कुछ हो गया था रेडी, रोटी भी बना ली थी और सबको आवाज़ दी थी कि डिनर रेडी है, और वो तो बस भागे आए थे, सब भूख लगी हुई थी मेरा ख्याल उनको। तो ये है इटालियन सीजनिंग है जो मैंने पास्ते के ऊपर डालनी है, बस थोड़ी सी। डिनर मेरा हो गया रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, और मेरी वीडियोस को फुल देखा करें, स्किप मत किया करें, इससे सबका ही भला होगा। और मैं जिसकी भी देखती हूँ, यकीन माने मैं सबकी फ़ुल वीडियो देखती हूँ, कि स्किप नहीं करती हूँ। अल्लाह ताला आपको सबको खुशियाँ दे और कामयाब करें। यहाँ पे रात के 9 बज गए थे और किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया था, रेडी हो गया था। बस थोड़े बहुत बर्तन जो थे वो अभी ड्रेनर में ही पड़े थे, वॉश हो गए थे सारा कुछ, और बच्चों को भी सुला दिया था। वॉशिंग मशीन भी ऑन थी, ड्रायर भी ऑन था, कि रात को जो मेरा काम थोड़ा कम हो जाए, कि सुबह मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा बच्चों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।